जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, यानी जो बच्चे खास तौर पर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद में रनिंग के दौरान उनका टाइम कम नहीं होता है, उन चीज़ों को लेकर के। और इसमें ऐसा चीज़ आपको बताई जाएगी, और ख़ास तौर पर जिनका टाइम कम नहीं होता है और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं इस तरह से। और ये देखा भी गया है, खास तौर पर जब आपने कभी सोचा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जब कभी भी इस तरह से रहता है, तो जब बॉडी के अंदर उछाल नहीं होता है, जब बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर आपका सही नहीं होता है, आपका ढांचा सही नहीं होता है, तो उससे क्या है, आपके रनिंग के टाइम के ऊपर कभी भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साल भर तक दौड़ रहे, 6 महीने तक दौड़ रहे, लगातार दौड़ रहे, तो और इस चीज को सही करने के लिए मैं कुछ एक एक्सरसाइज इसमें बताऊंगा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है पड़ेगा। ये चीजों को आप ये समझना, इसमें जैसे ही आप जब यहाँ पर ग्राउंड पर जब आते हैं, चलते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर जो एक्सरसाइज या कोई भी चीज करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो जब आपका दौड़ने का हिसाब जब रहता है, तो मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर आपका जैसे क्या कहता है बॉडी स्ट्रक्चर है, जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो जब आप देखो, जब इधर से या इधर को जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो उस दौरान में क्या है, यानी बिल्कुल मतलब बॉडी के अंदर बिल्कुल भी उछाल नहीं होता है। अरे समझ में, ये खास तौर पर ये समस्या जो है क्या है, लड़कियों के अंदर ज्यादा देखी जाती है और लड़कों के अंदर भी होती है। लड़कों के अंदर लगभग 10% के आसपास या 5%, 6% के आसपास जो बच्चे वही शिकायत करते हैं, साल भर तक ट्रेनिंग करते रहते हैं और फिर भी उनका क्या है, टाइम वगैरह कम या कोई भी चीज पे उतना इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ता है। आ रहा है तुम्हारी समझ में। और लड़कियों के अंदर ज्यादा किस लिए होती है कि लड़कियों की हरकत नहीं रहती है, इस वजह से ये देखा जाता है। तो लड़कियों में तकरीबन ज्यादा देखा जाता है, तकरीबन 15 से 15% के आसपास मान लो। लड़कों में थोड़ा सा 7-8%, 1-2 लड़के में निकलते हैं ये केस। पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस इसका बता रहा हूँ। तो इस चीज को आपको इंक्रीज करने के लिए, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये चीजें क्या है पूरी इसमें क्या होंगी बताई जाएंगी, ठीक है ना। एक लड़का भी रहेगा, एक लड़की भी रहेगी। ये क्या करेंगे आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले समझ लो कि मतलब दौड़ने के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से लेकर के वहां से उधर से या फिर उधर से आओ दौड़ के, और इधर को जाना तुम इधर को आ जाओ, ठीक है ना। इधर से आना, दोनों लोग दौड़ के आओ इधर से ही, ठीक है ना। दोनों लोग दौड़ के आओ और इधर चलो। ये पूरा आगे को दिखाना है, इधर से इधर को दौड़ के जाना है, दिखाओ इनको दौड़ के। आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा क्या है, एकदम से एक मतलब अगर देखोगे तो उस तरह से देखो, ये मतलब हल्का सा क्या है बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, उछाल मिल रहा है, उछाल मिल रहा है। अगर यही चीज क्या है उस तरह से आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी, फिर इधर से भी दौड़ के आ जाओ जल्दी से। ये देखो, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे एकदम से आपकी बॉडी जो है ऊपर को उठ रही है, स्पंज की तरह, स्पंज बोलेंगे या जूते को भी बोलते हैं ना। तो जूता जब आपका दबता है तो जूते के अंदर चोट नहीं लगती है, ये चीजें नहीं होती है जब आपका पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से ये रनिंग में भी है। तो इस चीज को आपको इंक्रीज करने के लिए कुछ एक एक्सरसाइज बता रहे हैं। और आपका मेन जो है ढांचा जो है आपका सही होना चाहिए। आपकी स्टार लेंथ जो है एकदम से क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जब भी आप क्या है दौड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, इधर को आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो क्या है, जब आप दौड़ रहे हो, जब आप वो कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप पूरा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे गाड़ी ट्रैक पर चलती है, तो उस दौरान क्या होता है कि मतलब रोड को पकड़ के चलना चाहिए, रोड को पकड़ के चले, मतलब टायर जो है रोड को पकड़ के चले। तो क्या है उसमें क्या है, दिक्कत थोड़ी सी कम आती है, उसके लिए तो वो सही रहता है। अरे समझ में। और हमें दौड़ते समय क्या है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा उछाल चाहिए, बॉडी के अंदर थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का उछाल चाहिए, जिससे क्या है हमें उससे क्या है मतलब ऑटोमेटिक नेचुरली क्या हो, उससे ऑटोमेटिक क्या हो, उससे हमारा क्या होगा, सुधार होगा। किसमें सुधार होगा, रनिंग में। बहुत ही ज्यादा कम इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज पे, जिसपे क्या कहते हैं आप जैसे जब चलते हो तो टाइम में भी फर्क आएगा, हर चीज में फर्क आएगा। तो उस चीज के लिए कुछ एक एक्सरसाइज है। तो इन चीजों को क्या करना है, आपको समझना है और करना है। खास तौर पर ये बहुत ज्यादा बच्चों में क्या कहता है जब करते रहते हैं, जब उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। और कई का तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं अपने आप की। जब आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो देखो एकदम से घुटने का एकदम से ये एकदम से ये उछाल जैसा, जैसे ही एक हुआ तो स्प्रिंग के जैसा एकदम से उछाल आ रहा है, ये आ रहा है समझ में, इस तरह से, ठीक है ना।
तो ये चीज क्या है, ये इंक्रीज कब होगा, जब आप ये चीजें सब चीजें करते हो, जब एक्सरसाइज करते हो। खास तौर पर इसमें क्या है, एबीसी ड्रिल्स का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता हूं आपको, एबीसी एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर को और आपके स्टार लेंथ को क्या है बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। फिर भी क्या है, मैंने ज्यादा नहीं, 2-4 एक्सरसाइज इस तरह की, वो लेग पावर में भी काम में आएगी आपकी, और दूसरा किस में आएंगे, यानी आपकी जो स्टार लेंथ है उसको भी सीधा करेंगे। और अगला क्या करेंगे, यानी आपका जो है क्या कहता है, थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्पंज टाइप का है, उसमें मदद करेंगे। जिनका टाइम कम नहीं हो रहा वो इनको अच्छे से देख लेना। और लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, लड़कियां खास तौर पर इस चीज को समझना कि शुरुआत में मतलब जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा ना करें, कम करें थोड़ा, और उसका 50% ही करें। कारण इसमें यह है कि जैसे आप जब ये ज्यादा करोगे तो लड़कियों को क्या है, खास तौर पर यहाँ थाई के अंदर या काफ के अंदर या यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा कि उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। फिर आ रहा समझ में, अंदर क्या है, पूरे मसल्स टूट जाते हैं, और जब ये करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा सोच समझ करके करें। फिर भी मैं करवा रहा हूँ, और जिसका खास तौर पर 10-5 दिन के अंदर फिजिकल है, 10-15 दिन के अंदर, उनको तो करना ही नहीं है। आ रहा समझ में, तो कम से कम आपका 1 हफ्ता खराब हो जाएगा जब आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ गई या कोई दिक्कत परेशानी आ गई। तो आ रहा तुम्हारी समझ में। तो अभी ये बच्चे यहाँ पे दोनों ही करके दिखाएंगे। सबसे पहले इधर आ जाओ तुम दोनों लोग, ठीक है ना। ये यहाँ पर पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करो बेटा, ठीक है ना। देखो बिल्कुल एकदम से उस तरीके से आपको करना है, समझना है कि जैसे बेसिक रूल समझना, कुछ नहीं है, साधारण है, सिंपल है, आसान है। आ रहा समझ में, चलिए रेडी, हाँ स्टार्ट। ये क्या है, ये छोटी हनी एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। तो ये जितना फास्ट मोड में और छोटे हनी में नहीं, एक बीच का इसको मानेंगे, ठीक है ना। स्टॉप, ठीक है ना। जब पूरा भी वर्कआउट भी बच्चों ने किया है, थोड़ा थक जाएंगे, इसलिए कम कम रहा हूँ। इस तरह से 10 से 15 सेकंड का क्या करें सेट करें। और इसी तरह से 10 से 15 सेकंड तक अगर आप सही से तेज करोगे तो धुआं निकलेगा। अरे समझ में, इसमें क्या है, हाथ और इसका क्या है, पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है। कभी भी सोचना, कभी भी ध्यान देना, जब आप रनिंग करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो उस दौरान आपको क्या होता है, जब आप चल रहे होते हैं, तो जब आप चल रहे हो और आप एकदम से आपके हाथ जो है अपने क्या करो, जेब में डाल लो, जेब में डालो, फिर दौड़ो, फिर देखो कितना आपकी स्पीड में कितने गिरावट आती है। तो वही चीज है, जब आपके हाथ चल रहे होंगे, हाथ भी क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, एकदम से क्या करेंगे, हवा काटेंगे। जैसे एरोप्लेन ऊपर चल रहा होता है, एरोप्लेन जब ऊपर चल रहा होता है, उसमें पंखुड़ी तो है और कुछ तो नहीं है, उसके कई अलग से कुछ खींचने वाला या उसके पैर थोड़े नहीं है जो चल रहा है। तो क्या है, ये हाथों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी और लेग, मतलब बॉडी के अंदर पूरे लेग और यानी हाथ दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक दूसरे को क्या करना है, वो क्या करते हैं, एक मतलब बिल्कुल जैसे इस तरह से हवा, ये जब आपकी स्पीड चल रही होगी, ये मतलब पैरों का तो है ही है साथ, लेकिन हाथों का भी क्या है, सपोर्ट मिल रहा है। तो उसमें ये क्या है, बहुत मदद करेगी, जो अभी बताई थी। एक बार और बता दो बेटा जल्दी से, ठीक है, रेडी, हाँ गुड। देखो हाथ और पैर का क्या है, कॉम्बिनेशन कटेंगे। स्टॉप, सिर्फ 10 सेकंड करना है, 10 सेकंड, ठीक है ना। ये हो गई। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसको आपको करना है। चलिए रेडी, यानी हर ये 10-10 सेकंड के जो पहले बताई है, इसके भी 3 सेट। कोई भी एक्सरसाइज करना है उसके कम से कम कितने होने चाहिए, 3 सेट होने चाहिए। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ, नहीं हो रही बेटा, सही सीधा है। देखो जैसे ये है ना, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा क्या है, वो गड़बड़ हो रही है, थोड़ा एक साथ तालमेल बनाना, भारी धीरे करना। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ बिल्कुल सही है, स्टॉप। इस तरह से कम नहीं तो 20-20 सेकंड के, इसके भी कम से कम 3 सेट करना है आपको। आ रहा समझ में। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए, हाँ अभी हाथ ऊपर रखो, बिल्कुल मतलब एकदम से। इसमें क्या होगा, जैसे ये करेंगे ना, तो बॉडी के अंदर उछाल आएगा, स्प्रिंग टाइप का तनाव आएगा अपने आप। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ थोड़ा सा, हाँ स्टॉप। इसका 30 सेकंड का सेट करना है। कितना, 3। थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा क्या है, आपको एकदम से क्या है ना, जैसे हाथ यहाँ पे रखे, ये
पीछे वाला तकरीबन ये क्या है, सीधा रहना चाहिए, सही है ना। थोड़ा सा फास्ट मोड में करना है, समझ रहे ना। ये हो गई, यानी अभी तक हो गई कितनी, 3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ये क्या है आपकी थाई पावर, लेग पावर, बॉडी के अंदर काफी जो है हेल्प करेंगी। अरे समझ में, यहाँ पर आ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ठीक है ना। हाँ देखिए, अभी अभी क्या है यहाँ पर कर रहे हैं, लेग पावर में भी काम में आएंगी, थाई पावर में भी काम में आएंगी, और रनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। पर क्या है, इनको करते हो तो कुछ दिन तुम्हारे दर्द रह सकता है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को कॉल मत करना फिर से, ठीक है ना। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ ये इसमें क्या है, घुटने का थोड़ा सा क्या है, इस पर वो लाना है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ और थोड़ा सा नीचे तक जाओ। हाँ स्टॉप। इसके लगातार लड़कियों को 1-1 मिनट के 3 सेट करना है, लड़कों को 2-2 मिनट का करना है। कितने का करना है, लड़कियों को 2-2 मिनट का। इसमें थोड़ा सा पावर ज्यादा लगती है, ठीक है ना। ये हो गई। और इसके बाद में अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ चलो रेडी स्टार्ट। हाँ देखो, ये भी क्या है, लड़कियों को 1-1 मिनट का 1 सेट, और लड़कियों को 3 सेट, और लड़कों को 2-2 मिनट के 3 सेट। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। इसमें लेग पावर, थाई पावर, और आपको आपके अंदर स्टेमिना भी क्या है, क्या होगा, जब दौड़ने की शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। स्टॉप, ठीक है ना। ये टाइम मैंने नहीं लगाया है इनका, पर हम आपको करके दिखा रहे हैं, इन चीजों को आपको समझ लेना, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज बताई, उसको भी आपको कितना करना है, यानी जो जिस हिसाब से बताया हुआ है पूरे उसके हिसाब से हर एक्सरसाइज के क्या करना है, 3 सेट करना है, जितना जो बताया हुआ है। इनके बहुत ज्यादा फायदे होंगे, और रनिंग के दौरान आपकी जो है स्टेमिना और उसमें जो है बहुत ज्यादा बिल्डअप जो है होगा, देखा जाएगा जब आप ये लगातार निरंतर वे में जब आप ये चीजें करते रहोगे जब, ठीक है ना। हाँ ये देखो, बहुत ज्यादा क्या करती है, ये फायदा करती है। जब जब इस तरह से ना, जब आप दौड़ रहे होते हैं, ट्रैक पे होते हैं, कहीं पर भी हो रहे होते हैं, जब आपके टाइम में जब सुधार नहीं होता है, तब उसमें ज्यादा इम्पैक्ट डालती है ये चीजें, आ रहा समझ में। और इसी तरह से और भी नॉलेज वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और लगातार वे में, और पर क्या है, लगातार चैनल से जुड़े रहो। और जब तक यूपी पुलिस फिजिकल खत्म नहीं होगा, तब तक ये लगातार हमारे वीडियो मिलेंगे आपको, और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपका टाइम जितना भी आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरा कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या आपका बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप, क्या आपने अपना देखा है, क्या आप उस तरह से दौड़ पाते हैं, नहीं दौड़ पाते हैं, और हो सकता है आपके अंदर भी कमी हो, तो वो चीज भी आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। जब आप ये चीजें लगातार, इन चीजों से, जो छोटी छोटी चीजें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जिनकी वजह से क्या होता है, बच्चे रह जाते हैं, तो वो चीजें क्या है देखने को मिलती है। वो चीजें क्या है, आपको उन चीजों से आपको वाकिफ कराया जाएगा। हर टॉपिक धीरे धीरे मैं लेकर के आ रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बच्चों, अभी मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।